नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज वीएनएम टीवी से नहीं मगर मैं बात करूंगी वीएनएम फाउंडेशन से। वीएनएम फाउंडेशन रचना हुई 2018 में, मगर वीएनएम फाउंडेशन में काम शुरू हुआ 2022 में और 2023 से जिस पहल प्रोजेक्ट के तहत हम वडोदरा शहर की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित स्कूल में जाकर बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य से अवगत कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। कहते हैं ना, हम चलते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वीएनएम फाउंडेशन में पहला रिक्रूटमेंट ही हुआ था एक साइकोलॉजिस्ट का। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आनल मोदी का रिक्रूटमेंट हुआ और फिर शुरू हुई वो जद्दोजहद कि अब काम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। और फिर ख्याल आया, क्योंकि तब कोविड गया ही था, तो जहन में वही सारी चीज़ें चल रही थी कि अब जब मानसिक स्वास्थ्य पर हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो सीधी जो नज़र जाती है वो जाती है बच्चों के ऊपर, कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर करके गया है कोविड। और उसी के साथ साथ में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर। मगर फिर दूसरा ख्याल ये आया कि बच्चों के लिए काम करना है तो स्कूल में जाएंगे, तो जिस स्कूल में हम जाना चाहते हैं वहाँ तो ऑलरेडी उनके पास में साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर हैं। और फिर नज़र गई हमारी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित स्कूलों पर। क्यों? क्योंकि वहाँ अभी भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है। और उससे भी ऊपर एक बात यह है कि जिन बस्ती से ये बच्चे आते हैं वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य की बात तो दूर तक नहीं होती है, तो मानसिक स्वास्थ्य की बात तो कहाँ होगी। और जो माहौल उनको मिल रहा है, जहाँ जिस बस्ती में कभी पढ़ाई की बात तो नहीं होती है, पता नहीं किन किन बातों पर उन बच्चों को फेस करना पड़ता है। अब ऐसे बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मगर जब कहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं तो ऊपर वाला आपके संग चलता है और आप कुछ नया कर ही लेते हैं। और शिक्षण समिति ने हमें परमिशन दिया कि आप बिल्कुल हमारी स्कूल्स में ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और कुछ इंडस्ट्री भी हमारे साथ जुड़ी कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम आगे बढ़ते गए। और आज जब 2 साल हो चुके हैं, इस साल हम 3 स्कूल में ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना आप सबसे कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति से कुछ अधिकारी को बुलाया जाए, जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जाए। तो बस स्टूडियो में हमारे साथ में वही सब मौजूद है, उन्हीं से आपको रूबरू करा दूं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है 2 साल से और आगे भी कई सालों तक करने वाली है आनल मोदी, पहल प्रोजेक्ट की हेड है। बहुत स्वागत है आनल। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो है नगर प्राथमिक शिक्षण समिति से विपुल भरतिया जी, बहुत स्वागत है आपका। शासनाधिकारी है, नए वडोदरा में शासनाधिकारी के तौर पर बतौर अब वो काम करेंगे, अपनी सोच से, अपने विजन से नई दिशा देने की कोशिश करेंगे वडोदरा शहर की स्कूल्स को। और हमारे साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्राथमिक शाला से प्रिंसिपल मैडम गौरांगी उपाध्याय मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैंने जैसे कहा कि आनल ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया है, आगे बरसों तक करने वाली है, तो वहाँ से ही शुरू करते हैं। आनल, 2 साल का अनुभव सबसे पहले बताइए। जी, पहले तो एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम समझते हैं कि चाहे रोग शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर होता है। तो अगर शरीर से तंदुरुस्त रहना है तो मन से भी तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तभी तन स्वस्थ रहेगा। तो जैसे मैम ने बताया, 2 साल हमने म्युनिसिपैलिटी स्कूल, जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित स्कूल से, उसमें काम किया। और ये विषय इतना जटिल है, मानसिक स्वास्थ्य, जिसके बारे में बड़ों के साथ बात करना भी दिक्कत होता है कि क्या उनको लगेगा कि हम उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बात करके क्या उनको मानसिक तौर पे अस्वस्थ या मेंटली इल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये
सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके ऊपर जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता। रील्स और सोशल मीडिया पे तो बहुत चर्चा होती है, पर खुलकर बात करना लोग अवॉइड करते हैं। तो मुझे ऐसा था कि बच्चों के साथ तो हम क्या ही बात करेंगे, जो बच्चे जो बहुत अभी छोटे हैं, जिनको ये चीज़ समझ में आएगी या नहीं आएगी। पर किसी ने बहुत सच कहा है कि नाना बाळको कोरी स्लेट जेवा હોય, તમે એની પર જે લખો ને એ લખાઈ જાય। बिल्कुल सही। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इनोवेटिव या क्रिएटिव टेक्निक यूज़ करके अगर बच्चों को हम मेंटल हेल्थ के बारे में समझाएंगे, तो चाहे वो मैथ हो या मेंटल हेल्थ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। और जिस तरीके का हमारा अनुभव रहा है उनके साथ काम करने का, ना सिर्फ उन्होंने वो सब्जेक्ट को समझा, ना ही सीखा, और पर अपनी लाइफ में भी उन्होंने उसको उतारा। बिल्कुल। और टीचर्स का भी बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिला। यूजुअली कई सारी एनजीओज़ स्कूल्स में जाती है, काम करती है, पर जैसे मैम ने कहा कि जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जब वो स्कूल टीचर्स देखते हैं, तो उनको भी ये टॉपिक बहुत स्पर्श हुआ, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और 2 साल में काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। और यही है कि हमें लगता था कि इतने छोटे बच्चे हैं, पर बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको अपनाया है, हमें हमेशा एक्सेप्ट किया है। और वो कहीं न कहीं दिखता है कि चाहे कितना भी जटिल विषय क्यों ना हो, पर अगर क्रिएटिवली उनको समझाया जाए तो वो हमेशा सीखना पसंद करते हैं। क्योंकि हमें हर रोज़ स्कूल में जाना है और एक क्लास में हम बात करते हैं बच्चों के साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर। आज हम 5th में गए हैं, तो 5th स्टैंडर्ड का नंबर दूसरे हफ्ते आएगा, तो वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे इंतज़ार करते हैं कि मैम हमारे क्लास में अब कब आओगे। तो ये दर्शाता है कि ये बच्चे काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं, और जिस सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं उस सब्जेक्ट में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा है। विपुल सर, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, और ये प्रोजेक्ट के बारे में जब आपने जाना, आनल से आपकी मुलाकात भी हुई, तो आपने क्या महसूस किया ये प्रोजेक्ट को लेकर? आपकी क्या सोच है? पहल बेहतर कल की ओर, क्योंकि हम बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारी स्कूल को चूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। जी। मेन चीज़ है कि बच्चों की पढ़ाई में जो हिंड्रेंस है, जो ऑब्स्टेकल है जी, वो उसमें से एक पार्ट है मेंटल हेल्थ। तो उस पे आपने सोचा है, अभी जैसे एनईपी में भी ये लिया गया है जी, कि मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, जिसकी सुविधा हर स्कूल में होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO, उसने भी कहा है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, उसमें मेंटल हेल्थ है, सोशल चीज़ों की भी है बात। तो वो सब मिला के ओवरऑल जो होता है गुडनेस, वो हेल्थ है जी। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, और बच्चों को 100% उससे फ़ायदा होगा। हम अक्सर, मैं और आनल बात करते हैं कि हम जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ के टीचर्स, पूरी टीम, यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी हेल्पिंग हैंड जितने भी हमारे बनते हैं, वो सभी इतने ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को हमें एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। और जब स्कूल की टीम हमारे साथ जुड़ती है तो हमारा हौसला और बढ़ता है कि हम और ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा इन बच्चों के लिए नई सोच के साथ में हम कुछ नया करें। तो इस साल जब हम अटलादरा स्वामीनारायण मंदिर के सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल है, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, और उस प्रीमाइसिस में 3 स्कूल हैं, और वो तीनों स्कूल में ये प्रोजेक्ट को हम करने वाले हैं। वहीं की प्रिंसिपल हमारे साथ है। गौरांगी मैम, आपकी क्या सोच है ये प्रोजेक्ट को लेकर, हम जब आपके स्कूल में आ रहे हैं? मैम, एक एजुकेशन जो जर्नी है जी, तो उस जर्नी में आपका ये जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो मेंटली बच्चों को हेल्प करेगा, और एक बड़ा हेल्पिंग हैंड कवर इसलिए होगा कि जब भी कोई भी टीचर क्लास में जब जाता है तो उसके सामने डिफरेंट स्किल होती है, डिफरेंट नेचर होते हैं, बिहेवियर डिफरेंस होता है सभी में। इन सब में उन लोगों को उनके पास जो भी बेस्ट है
उसको अप करना है, और उनके पास जो भी कमियां हैं या बिहेवियर में जो भी हम चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो सब चेंजेस लाने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा देना चाहूँगी कि स्विच अप्रोच, यानी कि हमने स्विच चालू किया और फैन ऑन कर हो गया, तो ये सब ऐसा नहीं है कि हमने सब आज अच्छी अच्छी बातें बोल दी, डाल दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और बच्चों में आ जाएगा। ये एक सीड अप्रोच है। सीड अप्रोच होने के कारण कि ये बच्चों को हमको सिर्फ एक अच्छा बी बोना है जो हम आपके हिसाब से बो पाएंगे। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है, उसके घर की जो भी सिचुएशन है वो हमको जानना है, फिर बच्चों को क्या दिक्कत आती है, उनकी जो भी रेगुलर हैबिट है वो हैबिट में कंटिन्यू करना है उसको, तो उसको भी जानना पड़ेगा। तो ये सब जो है हमारे स्कूल में 3 साल से लेके 14 साल तक जो भी बच्चे आते हैं, तो वो सब बच्चों में एज वाइज डिफरेंट प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली रहते हैं, और ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम में बच्चों को जानने के लिए, उनको हेल्पफुल होने के लिए और उनका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ मैम। क्योंकि 7 साल तक तो ऐसा होता है कि बच्चों का जो होता है वो हार्ट, यानी कि उसको लव दिया जाए, केयरिंग किया जाए, उसको सिंपैथी दी जाए, बट जब 7 साल के बाद उसको एक फ्रेमवर्क हमको देनी है कि दिस इज द राइट वे ऑफ गुड सिटीजन। तो ये छोटे छोटे स्टेप, गुड बिहेवियर, गुड मोरल वैल्यूज, इस सब से उसका पर्सनालिटी एक डेवलप होगा। तो आपका हमारे कदम के साथ आपका कदम मिलाना हमारा सद्भाग्य है, और ये सद्भाग्य हमारी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सर और पूरी टीम और आप वीएनएम फाउंडेशन ने जो दिया है, वो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि हमारा बच्चा इन फ्यूचर में जो भी है वो एक बेस्ट सिटीजन बन के बाहर आए। जी, हमारी भी वही सोच है कि हम आने वाली पीढ़ी को सक्षम बनाए। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के मार्कशीट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना उनको सक्षम बनाना नहीं होता है। हमेशा हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए पहले, आप करियर में तो आप कुछ भी बन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, सिर्फ महज एक सोच यही रखनी है कि आपको अच्छा इंसान बनाना है बच्चे को। और मैम आपने सही कहा कि हम सक्षम बनाएंगे बच्चों को। आनल, फिर आपसे ही जानेंगे कि 2 साल में बच्चों को आपने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत ऑब्जर्व करती हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है जब आप उनको सारी चीज़ें पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, क्या बदलाव देखा इन 2 साल में? जैसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये पहल प्रोजेक्ट का यही है कि बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य जैसा भी कुछ है उसके बारे में अवगत कराया जाए। तो जब भी हम उनको पूछते हैं कि बेटा आपको पता है दिमाग मतलब क्या, ब्रेन क्या होता है, मगज क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम, जब बहुत तो कोई परेशान करता है ना तो मगज दुखी जाए, माथू दुखी जाए। तो मतलब उनके भी आंसर्स इतने क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में जानते होते हैं, पर कोई ऐसा हमें गाइडेंस देने वाला मिल जाए जो हमें अपने ही गुण के बारे में ज़्यादा अवगत या अपने आप से ज़्यादा अच्छी तरीके से मिला पाए। तो ये प्रोजेक्ट ने वही काम किया कि बच्चों में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, कहीं ना कहीं उनकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। तो ये प्रोजेक्ट के ज़रिए कुछ एक्टिविटी के करके उनको पता चला कि हाँ ये चीज़ मेरे में बहुत अच्छी है, तो इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट एक मीडियम था बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके बारे में उनको अवगत कराने के लिए। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों, जैसे हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है घर में, स्कूल्स में, तो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट वो होता ही है, आ जाता है क्योंकि वातावरण ऐसा मिलता है।
और अगर म्यूनसिपल की स्कूल हमें देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों में थोड़ा वो सेल्फ एस्टीम का इशू रहता है। पर ये प्रोजेक्ट में जब हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आपको आपके बारे में बताना है कि आपको अच्छा लगता है, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। तो जैसे आप कोई मूवी बता रहे हो, मूवी की बात कर रहे हो, वैसे यू आर द हीरो ऑफ योर ओन मूवी, योर ओन लाइफ। तो आप अगर कोई मूवी में हीरो होंगे तो आप कैसे होंगे, तो वो अपनी बारे में जब बताते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन उनमें बिल्ड होता है। और ये तो रही जो रेगुलर बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं और सुनते हैं उनकी। पर जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि चाहे हम कितने ही अवेयर और हम चाहते हैं कि इंक्लूजन के ऊपर हम बात करते हैं कि सब बच्चे एक समान इक्वल है, स्कूल में भी स्पेशल नीड बच्चों को हम साथ में ही बिठाते हैं। पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो स्पेशल नीड बच्चा है वो कभी आंसर देगा। हम उनको इग्नोर करते कि नहीं, ये बेचारे को समझ में नहीं आएगा तो वो क्या बोलेगा। 2-3 महीने हो गए जब हमको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं समझ पा रहे। पर जब एक मूवी हम दिखाते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री हम दिखाते हैं, तो जो स्पेशल नीड बच्चा होता है, जब मैंने पूछा कि आपको क्या समझ में आया, तो वो बच्चा हैंड रेस करता है और आंसर देता है कि मैडम इसको ये परेशानी हो रही है और कोई उसको समझ नहीं पा रहा है। तो वो स्पेशल नीड बच्चा जो कभी क्लास में नहीं बोलता, पर 3 महीने में वो क्लास में हैंड रेस करके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विषय उसको छू गया और वो समझ पाया कि ये जो इसको दिक्कत हो रही है ना, ऐसी सेम मुझे भी हो रही है। अगर इसे परेशानी हो रही है तो मुझे भी परेशानी हो रही है। और जब वो बच्चा बोलता है, जब उसको मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, तो उसका तो हौसला बढ़ता ही है, पर साथ में जो बाकी उसके सहपाठी है, क्लासमेट्स हैं, उनका भी एक परसेप्शन चेंज होता है कि हमारे साथ जो बच्चा बैठा है वो पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, वो हमारा ही साथी है। तो जैसे दिव्यांग होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड या फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वैसे ये मानसिक रूप से दिव्यांग है। उसको दिक्कत होती है तो उसका मजाक ना बढ़ा के उसका हौसला बढ़ाया जाए। फिर तो ऐसा होता था कि मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं तो जो स्पेशल नीड वाला बच्चा होता है उसका हैंड सबसे पहले हैंड रेस होता है। मुझे ऐसा बोलना पड़ता है कि बेटा मैं आपको पूछूंगी, पहले इनको तो आंसर देने हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना या कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ, तो यही एक हमारी पहल प्रोजेक्ट से एक पहल है कि जो भी बच्चों में कुछ अंदर एक गुण छुपे हैं या जो भी उनकी एक बात है जो वो कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो एक्सप्रेस करें। दूसरा बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट बदलाव हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी मिथ्या और धारणाएं हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं ही। और जब बहुत बीमार लोग हो जाते हैं, जब कुछ असाधारण रोग हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास तो जाते ही है, पर वो भुआ और उन सब के पास भी हम जाएंगे सबसे ज्यादा। और ये जिस क्लास से बच्चे आते हैं उनमें मेजॉरिटी ये देखा जाता सबसे ज्यादा वहाँ जाते हैं। तो हमने जब उनसे बात की, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बताई, कुछ वीडियोस बताए, कुछ प्रैक्टिसेस कराई, तो जब लास्ट में हमने पूछा कि आपको क्या समझ में आया, ये 8 महीने हमने काम किया आपके साथ, तो उन्होंने वहीं एक लड़के ने बोला कि मैडम अभी कुछ भी दिक्कत हो ना, तो जैसे फिजिकली प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे मेंटल प्रॉब्लम के लिए भी डॉक्टर होते हैं, तो उनके पास जाना है, बुआ के पास नहीं जाना है। और जब हम क्लास में बच्चों को ऐसे ही मस्ती करते हैं, बात करते हैं, और कोई लड़की किसी को परेशान कर रही है, चिढ़ा रही है, तो बच्चे ऐसे बोलते हैं मैडम इसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी ना दे आर रेडी टू टॉक अबाउट इट कि मैडम इसका मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरी, कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के जरिए वो खुद इतने सेंसिटाइज या सेंसिटिव हुए हैं कि जिस लड़के या लड़के को जब पहले क्लास में मैडम डांटते थे और वो रोता था तो सब हंसते थे, अब जब मैडम डांटते हैं, रोते हैं ना, तो वो सब उसको इस तरीके से देखते हैं कि उसको भी दर्द हो रहा होगा, उसको भी पेन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, तुम मेरी पेंसिल ले लो, तुम मेरी रबर ले लो। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ उनका बॉन्ड भी अच्छा हुआ, तो चाहे पेरेंट्स के साथ हो या क्लासमेट के साथ हो, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी उनकी इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। बहुत छोटे छोटे बदलाव है, पर काफ़ी उनको एज अ गुड सिटीजन बनने के लिए ये काफ़ी इम्पैक्टफुल ऑब्जर्वेशंस हमारे रहे। सही है। आनल ने जो एक एग्जांपल दिया कि स्पेशल नीड बच्चा हैंड रेस करता है और क्लास में जवाब देने की कोशिश करता है, जवाब देता भी है, फिर उसे आदत हो जाती है कि नहीं मैं अब जवाब दे सकता हूँ, ये तो है ही। मगर हम पहल प्रोजेक्ट को लेकर जब इन स्कूल्स में गए तो हमने डिसाइड किया था कि सभी बच्चों को इक्वली गिना जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि अच्छा तुझे नहीं समझ में आएगा, अभी तू शांत हो जा, दूसरे को बोलने दे। जी नहीं,
सारे बच्चे जो कुछ कहना चाहते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक हमने खुला आसमान दिया हुआ है कि आप जो भी बोलना चाहे, no right and wrong. जिस तरह से बोलना चाहे। हाँ, कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है, बस आपको बोलना है। और एक और एक्टिविटी हमने जो की थी आनल की, वो बहुत पसंदीदा एक्टिविटी है कि आप अपने लिए खत लिखें, अपने बारे में लिखें। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों ने इतनी ज़्यादा पसंद की और क्या बेहतरीन ख़त लिखे थे बच्चों ने। शायद आप सबको याद हो कि ये ख़त जब हमने बच्चों से लिखवाए थे, लेटर लिखवाए थे, वो उसके लिए मैंने और आनल ने इस मुद्दे पर बात भी की थी। कुछ ख़त हमने आपको पढ़ के भी सुनाए थे, भले हमने नाम रिवील नहीं किए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ अलग मकाम पर उनको ले जाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। फिर वापस विपुल सर आपके पास ही आऊँगी कि जो एजुकेशन पॉलिसी, अभी आपने एनईपी की भी बात की, एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह के बदलाव आने चाहिए आपके हिसाब से, और ऐसी जो एक्टिविटी है उसे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए कैसे? इनफैक्ट एनईपी जो 2020 है जी, उसमें ऑलरेडी इस चीज़ का जिक्र है बिल्कुल आपको है। बोला जी, मतलब एजुकेशन इज नॉट लोडिंग इंफॉर्मेशन इन चाइल्ड। जी, हमको इंफॉर्मेशन से उसको लोड नहीं कर देना है, बल्कि जो उसकी हाईएस्ट माइंड की कैपेसिटी है, बॉडी की कैपेसिटी है, उसको रिवील करना है, उसको बाहर लाना है। जी, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे महावत होता है, तो हाथी का जो बच्चा होता है तो उछल कूद बहुत करता है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करता है, नोटी होता है। तो वो क्या करता है, उसके एक पैर में जंजीर बांध देता है। तो जंजीर बांधने के कारण फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाता। जी, फिर जब वो पीरियोडिकली बड़ा होता है और महाकाय हाथी बन जाता है, तब भी महावत क्या करता है, वो उसको अपनी जगह पे बुला के जंजीर बांध देता है। अभी वो जंजीर तो हाथी तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वो बैठ गया है बचपन से कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता, है ना। तो यही चीज अपने बच्चों को भी ये लागू होती है। मेंटल हेल्थ में जब ये सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जो हम फील कर रहे हैं, बच्चा जो फील कर रहा है उसको रिएक्शन कैसा देना है, उसकी ये बात है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गुस्सा करते हैं, वो बिहेवियर ऐसा करते हैं जो हमको नहीं अच्छा लगता, पर वो इसलिए करते हैं कि उनको मालूम नहीं है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप लोग जो कर रहे हो मेंटल हेल्थ का, उनको एजुकेशन समझ दे रहे हो, तो उनको इससे बेटर पता चलेगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाएगा। जी, जी, जी। और जहाँ तक एनईपी की बात है, ऑलरेडी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सभी बोर्ड को ऐसा सजेशन भी दिया हुआ है जी, कि सभी स्कूलों में काउंसलर होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। इनफैक्ट हम भी सोच रहे हैं, कल ही हमारे चेयरमैन सर से हमारी बात हुई कि हम भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि हमारे स्कूल में एजुकेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट का भी प्रोविज़न करें। कब शुरुआत करते, ऐसा हो कि हर एक स्कूल में अगर ना हो पाए तो क्लस्टर की स्कूलों के बीच में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑन इट। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हफ्ते में एक क्लास को ही अटेंड कर पाते हैं। अगर उस स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुलकर बात करने का मौका मिलेगा कि उनकी परेशानी वो कह पाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गौरांगी में आपने कहा कि हम एक बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में हम जुड़ गए हैं। Yes, तो अब ये प्रोजेक्ट जब आपके स्कूल में हम लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या सोचती हैं कि इससे उनके एजुकेशन में, उनके जीवन में किस तरीके का बदलाव आ सकता है? मैम, मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है, जी, हमने मान लिया, तो ये मेंटल हेल्थ उसको कहाँ काम करेगा कि सबका गुस्सा करने का तरीका डिफरेंट है। कोई चिल्ला के करेगा, कोई ऐसे कोई तोड़फोड़ के करेगा, कोई मार पीट से करेगा। तो बच्चे को प्रॉब्लम क्या है कि गुस्सा करना एक नेचुरल
हो गया है, बट उसका राइट वे नहीं पता है कि जो गुस्सा करता है वो, तो उसको राइट वे, ये राइट वे है, ये राइट वे है, ये। तो मेंटल हेल्थ सबसे पहले ये काम करेगा आपके सहयोग से कि उसको डिफरेंट वे अच्छे मिल पाएंगे कि यहाँ से आप कंट्रोल कर पाते हो। ऐसे बच्चों को बोलना कि ये बहुत करता है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है जी। कि तू ज्यादा करता है तू मत कर, कोई कुछ पनिशमेंट देना, ये सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन है कि उसको एजुकेशन से राइट वे दिखा जाए कि अगर गुस्सा किसी को भी आता है, किसी भी उम्र में आता है, तो दिस इज द डिफरेंट ऑफ ऑप्शन। बच्चा वो चूज कर पाए कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, इस तरफ में वो ट्राई करेगा फर्स्ट। क्योंकि ये सब क्या है, वंस अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जब रेगुलर हैबिट बन जाएगी तभी वो आ पाएगा उसमें। बिल्कुल। और आज क्या है मैम कि मैक्सिमम डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में किस उम्र में क्या नॉलेज होना चाहिए, कहाँ ब्रेक लगनी चाहिए, स्पीड बहुत ज्यादा है पर ब्रेक नहीं है। और ये सब के हिसाब से उन लोगों को एक पूरा मेंटली जो है वो पता चल पाएगा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो दिस इज द राइट वे ऑफ द मेंटल हेल्थ। मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़रूरी है जी। और मैम कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं स्कूल में कि आपने बोला कि उसका वर्तन जो भी होता है, बिहेवियर जो भी होता है, वो क्लिनिकल बेस पर ऑब्जर्व करने वाला होता है। एक दो स्टूडेंट ऐसे कई होते भी है कि वो मानते नहीं है पर उसका बिहेवियर ऐसा, हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे स्टेप 2 या 3 पर उसका काउंसलिंग के बाद उसका स्पेशल कुछ उसको मिलना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है मैं ऐसा मानती हूँ। सही कहा आपने कि एक नई दिशा बच्चों को देने की ये कोशिश है, और इस कोशिश में हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो हम बच्चों को वाकई नई दिशा दे पाएंगे। आने वाले समय में विपुल सर, ये प्रोजेक्ट से जो बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, समाज में एक अच्छे सिटीज़न मिलेंगे, वो क्या फ़ायदा आपको दिख रहा है? एक तो पर्सनल लेवल पे तो बच्चों को फायदा होना ही होना है जी, तो उसको जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है जी। वो खुद को समझ पाएगा कि मेरे को क्या दिक्कतें आ रही है, बिहेवियर में कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे सही तरीके से पेश कर सकता हूँ, तो वो तो फायदा होने ही वाला है। बाकी हमारी समिति के जो भी स्कूल्स है उसके पेरेंट्स को भी बेनिफिट होगा, स्वाभाविक है, बच्चों का जो भी बेनिफिट होगा वो पेरेंट्स तक भी जाने ही वाला है, तो ये सब होने वाला है। मेरे कुछ सजेशंस भी हैं मैडम। जी बिल्कुल, बताइए। मैंने आपका पूरा ये इनिशिएटिव देखा भी है और आपने जो क्वेश्चनर फिल करवाई है वो सब देखा है जी। तो उसमें कुछ सजेशंस ऐसे देखे गए, बच्चों से भी मिले हैं, टीचर्स से भी मिले हैं जी जी कि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखिए आप। जी जी जी। तो ये भी मैं आपको अपील करता हूँ कि इस बार आप जब सेकंड फेज में जा ही रहे हो तो हमारे टीचर्स का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखिए और पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रखिए, तो ये और भी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी बिल्कुल कोशिश होती ही है कि हम पेरेंट्स को, स्पेशली टीचर्स तो हमेशा, हमारा जब भी क्लास होता है टीचर्स हमारे साथ होते ही है वहाँ पर, उस क्लास के टीचर वहीं पे हमारे साथ होते हैं, मगर जहाँ पेरेंट्स की बात है, आप जो कह रहे हैं, इस बार हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं कि पेरेंट्स क्या है, इनके जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके पेरेंट्स कहीं कहीं अलग अलग जगह पर वर्किंग है, कोई सब्जी बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई घरों में काम करने जाती हैं महिलाएं, तो उनका यही होता है, बेन हमारी पास टाइम नहीं, हमें केवी रीते आविए। तो हमने इस बार कुछ उसके अलग, ऐसा मैं कहूँगी बहुत स्पष्ट कि कुछ तोड़ निकालेंगे हम कि उनको हमारे साथ में जोड़ा जाए, और एटलीस्ट ये हमारा सेशन जो 8 महीना चलने वाला है उसमें एटलीस्ट 2 बार जिस स्कूल में, आपके स्कूल में जो हम हैं, 2 बार हम पेरेंट्स के साथ में हम लोग इंटरेक्शन कर सकें कि आपके बच्चे जो सीख रहे हैं वो घर पे आके जो भी बात करेंगे, हम लोग उनको एक जर्नल जो देने वाले हैं, तो वो आप खुद भी उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा,
तो बच्चा आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकता है। तो हमारी बिल्कुल कोशिश है इस बार, एक और कोशिश इस बार हम करने वाले हैं, जिसमें हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा, स्पेशली समिति का, कि जितनी भी हमारी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूल है, उन स्कूल के सभी टीचर्स के लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं कि सभी टीचर्स को बुलाइए, और ताकि हम उन टीचर्स को अभी इसीलिए बताएं क्योंकि 120 स्कूल हैं। अब वो 120 स्कूल तक हम कब तक पहुंच पाएंगे, ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो हमने ये सोचा है कि टीचर्स को अगर हम एटलीस्ट अवेयर कर लें कि हम ये प्रोजेक्ट के तहत ये चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो अपनी स्कूल में एटलीस्ट उसको एक कहीं भी इंक्लूड करने लगे, कि कहीं वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये थोड़ा सा स्पेशल नीड बच्चा है, किस तरह से उनके साथ में वो बिहेव करें, उसे टैकल कैसे करें, वो छोटी छोटी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपके सपोर्ट से हमें ये ट्रेनिंग सेशन लेने का मौका मिले। तो उम्मीद है आप सब हमारे साथ जुड़ोगे। श्योर मैम, डेफिनेटली। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो टीचर्स है वो ट्रूली, जब पेरेंट्स की बात आती है जी, तो सारे टीचर्स पेरेंट्स से तो बहुत कनेक्टेड होते हैं। जी। अभी स्कूल हमारे खुले 2 हफ्ते हुए, तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ अभी पहले ही महीने में अभी टीचर्स का होता हो रहा है ना। और एक ये रिवर्स प्रोसेस भी हमारे स्कूलों में होती है कि जो बच्चे सीखते हैं वो सीखकर अपने घर तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और वही उनसे पेरेंट्स भी कई चीजें सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप जो टीचर्स के लिए प्रोग्राम रखेंगे, ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग जैसा कुछ, तो वो सब बच्चों के घर तक भी जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा। हाँ, बिल्कुल पहुंचेगा। थैंक यू, आपका सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहेगा। आनल, अब आपसे जानेंगे इस बार नया क्या है। इस बार नया तो ये है कि जो हम लास्ट ईयर भी करने वाले थे पर नहीं कर पाए। एक तो जैसे हमने कैलेंडर पूरा बनाया है, जितने भी मंथ, जितने भी वीक से हर वीक का एक अलग टॉपिक होगा। बच्चे तो इस टॉपिक्स में, इस सेशंस में शामिल होंगे ही होंगे, पर कुछ ऐसे सेशंस हमने एक्सक्लूसिव रखे हैं जो पेरेंट्स के लिए है। तो समझो कि 6 महीने का या 5.5 महीने का प्रोग्राम है, उसमें 2 सेशंस हमने पेरेंट्स के लिए रखे हैं, 2 सेशंस हमने टीचर्स के लिए रखे हैं। ये सोचकर कि टीचर्स को बहुत बड़ा एक उनका जॉब होता है कि चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी हो रहा, बट दे नीड टू बी काम। और बच्चे को इतनी आसानी से या आराम से हमेशा समझाना पड़ता है, वो गुस्सा वहाँ पे नहीं निकाल सकते। और घर पे अपने बच्चे भी होते हैं तो उनके एक कहते हैं एक रेजिलिएंट बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए या उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने एक छोटा सा उनके साथ भी वर्कशॉप करेंगे, पेरेंट्स के साथ भी करेंगे। पेरेंट्स से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल्स तो मतलब टीचर्स तो बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चों के लिए, ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटा उनके साथ रहते हैं। एक बाहर से एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो और कोशिश करती है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसा उनका विकास हो या उनमें कुछ अच्छा और अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा एक डेवलपमेंट हो। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि आपको एक वातावरण उनको घर पे देना है, उनको एक ऐसी एक स्पेस देनी है जहाँ पे वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सके, बात कर सके। तो दूसरा हमने जो लास्ट ईयर किया था माइंडफुलनेस जर्नल, जो हमने डिज़ाइन किया, जैसे मैम ने बताया कि गुस्सा हर किसी को आता है, पर उन बच्चों को एक कहते हैं ना हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म उनको समझाना कि गुस्सा है तो उसको चैनलाइज कैसे करें। तो वो बेस पे इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या माइंडफुलनेस है कि अगर हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी आदत होती है टीवी देखकर या मोबाइल देखकर खाना खाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग कैसे किया जाए, खाते समय कौन से विचार हमें आते हैं, कैसे उसको हम विटनेस किया जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के हमने एक माइंडफुलनेस जर्नल डिज़ाइन की है। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हमने एक बुकलेट भी डिज़ाइन की है जो हम पेरेंट्स को भी देंगे। और वो बुकलेट हमने गुजराती और इंग्लिश में बनाई है। उसमें जितने भी बच्चे की रिगार्डिंग जो भी मानसिक स्वास्थ्य के रोग है या प्रॉब्लम्स है उसका हमने उसमें वर्णन किया है, चाहे उसके साइंस और सिम्टम्स हो। तो बेसिक लेवल पे हमने रखा है ताकि कोई भी पेरेंट्स पढ़ के समझ सके कि क्या क्या बच्चों में इश्यूज होती है। और हम तो एक 6 या 9 महीने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, पर पेरेंट्स कौन से एक्टिविटीज़ घर में करके बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर वो एक इंटरपर्सनल बॉन्ड हम उसको स्ट्रेंथन कर सके। और साथ ही अगर बच्चे को कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे 9वीं या 10वीं का बच्चा है, कल वो कॉलेज में जाएगा, तो जो भी हमारे गुजरात या इंडिया लेवल पे जो भी नेशनल
टोल फ्री नंबर्स है जहाँ पे आपको टेलीमानस है, जहाँ पे आपको हेल्पलाइन मिलती है। सुसाइड के केस आजकल बहुत नॉर्मल हो गए हैं, तो ये सारी हेल्पलाइन के बारे में भी हम उनको बताएंगे, ताकि सिर्फ वो नहीं, उनके घर में रहता कोई भी व्यक्ति ये सारी हेल्पलाइन या सुविधा है उसका लाभ ले सके, कर सके। और ख़ास करके सितंबर में जब एग्ज़ाम्स, यूजुअली मिड सितंबर से रिवीजन शुरू होता है, अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होती है और मार्च में एग्ज़ाम्स होती है, तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि इस बार सारे सेशंस हैं, पर स्पेशली सितंबर और फरवरी में हम ऐसे टॉपिक्स रखेंगे जो उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काम आए, जैसे उनका कंसंट्रेशन एबिलिटी है या जो भी उनको इश्यूज़ है उसके ऊपर बात करें। और मार्च मंथ आफ्टर क्लोजिंग सेरेमनी जब होगी तो मार्च मंथ विल बी द मतलब पूरा काउंसलिंग सेशंस हम उनके लिए रखेंगे। अगर किसी पेरेंट्स को भी उसमें आना है तो वो अपने स्टूडेंट मतलब बच्चे के साथ वो काउंसलिंग सेशन में आ सके। लास्ट ईयर हमने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पहल सारथी, कि जैसे हम तो चले गए पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, उनको ऐसा है कि नहीं मैं एक अच्छा इंसान बन के सबकी हेल्प करूँ, तो इस बार हम इनिशियल लेवल पे ये पहल सारथी हम बनाएंगे क्लासेस, उसके बैच ही दे देंगे बच्चों को। हाँ, तो जैसे मॉनिटर होते हैं हर क्लास में, तो ऐसे 1 या 2 बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे वॉलंटियरी, उनको सामने से जो भी तैयार होंगे, तो उनको बस ये ध्यान रखना है कि ये हफ्ते से लेके नेक्स्ट वीक जब हम आते हैं, ये वीक से लेके नेक्स्ट वीक सेशन में हम आते हैं, तो क्या उनको सामने कोई ऐसे बच्चे उन्होंने देखे या उनके सहपाठी है जिनको कुछ उन्होंने प्रॉब्लम में देखा, उन्होंने बात करने की कोशिश की पर उन्होंने बताया नहीं, तो कहीं ना कहीं शायद हम तो हफ्ते में एक ही बार क्लास में जाएंगे, अभी हम वो बच्चे को इतना नज़दीक से नहीं दे पाएंगे या ऑब्जर्व कर पाएंगे जितना शायद उनके सहपाठी करते हैं या क्लासमेट करते हैं, तो उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो हमें मदद करें कि ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत है या घर में कोई इश्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं हम उन तक भी पहुंच सकें। बहुत आसान होगा कि हम वहाँ पर हमारी नज़र से एक व्यक्ति को छोड़कर आए हैं कि वो उनको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, और वो फिर हमें पहले आपको बताएगा और फिर हमारे पास में आप लाएंगे और हम उनको जो हेल्प कर सके वो हम कोशिश करेंगे। तो पहल की ये जो बातें हम आज कर रहे हैं, जुलाई 1 वीक से ये प्रोजेक्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल में शुरू हो रहा है, और बस हमारे लिए, हम सब के लिए, सिर्फ हम नहीं, हम सब के लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप सब दुआ करें कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में कामयाबी मिले। और VNM हमेशा यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के उत्थान के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए और समाज के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करता है कि जहाँ बहुत कम लोगों की नज़र जाती है, बहुत कम लोग वहाँ काम करते हैं। और यही वजह है कि इस पहल बेहतर कल की ओर VNM फाउंडेशन ने शुरू किया है प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में आप सबकी दुआ चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बस इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। VNM TV को जिस तरह आपने सराहा है, हमेशा सपोर्ट किया है, उसी तरह VNM फाउंडेशन को भी हमेशा सपोर्ट करते रहें। हमारी कोई भी एक्टिविटी जो आप हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक क्लिक ज़रूर बनता है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।